बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं दो हरूफ को मिलाने वाली हरकत का बयान। तो दो हरूफ को मिलाने वाली दो हरकत हैं, एक है जज़्म और दूसरी है शद। सबसे पहले देख लें जज़्म किसे कहते हैं। इस अलामत को, ये जो गोल दाल की तरह की है, इसको जज़्म या सुकून कहते हैं। जिस हरफ पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं। साकिन हरफ को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ा जाता है, जैसे इन। ये नून साकिन है, इससे पहले हमज़ा के नीचे ज़ेर है। इस नून को पढ़ने के लिए इससे पहले वाले हरफ यानी हमज़ा या अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो पढ़ा जाएगा हमज़ा ज़ेर नून इन। ये जो ऊपर अलामत है इसको सुकून कहेंगे और नून को साकिन कहेंगे। उसके बाद है शद। इस अलामत को, ये जो तीन की तरह की है, इसको शद कहते हैं। जिस हरफ पर शद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हरफ को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हरफ के साथ मिलाकर दो दफ़ा पढ़ा जाता है, एक दफ़ा जज़्म के साथ और दूसरी दफ़ा उस हरफ पर मौजूद हरकत के साथ। जैसे ये देखें, इन्ना, हमज़ा ज़ेर नून इन, नून ज़बरना इन्ना, नून मुशद्दद, इस पर गुन्ना करेंगे इन्ना। तो नून को दो दफ़ा पढ़ा जाएगा, एक दफ़ा साकिन के साथ और एक दफ़ा उस हरकत के साथ जो उसके ऊपर होगी। तो ये जो ऊपर अलामत है इसको शद कहते हैं और नून को मुशद्दद कहेंगे। नोट कर लें कि शद इदगाम की अलामत होती है। जहाँ पर शद आ जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर दो हरूफ का इदगाम हुआ है। जज़ाकुमुल्लाह।